आप दोनों ही उत्तर प्रदेश से सांसद रहे हैं, वहां से भी तो कांवड़ यात्रा निकलती होगी। क्या कभी आपने देखा है कि इस तरीके से यात्रा को लेकर के वहां पर कुछ फसाद हुआ हो या दंगे हुए हो? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कांवड़ यात्रा। देखिए एक चीज़ आप बताएं, मैं इसीलिए क्या है कि ये हम समाज है ना, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कांवड़ यात्रा में भी कुछ लोग जो है वो तोड़फोड़ कर देते हैं कभी कभार। खाली कांवड़ यात्रा क्यों कर रहे हैं, तमाम जो धार्मिक जुलूस वगैरह होते हैं या जो सामाजिक जुलूस होते हैं उसमें कुछ नौजवान अति उत्साही लोग जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन उसके आधार पर जो है वो कहीं पर मुझे नहीं दिखा कि उसकी वजह से जो है वो कहीं दंगे करा दिए, किसी ने तोड़फोड़ हो गई, किसी की हत्या हो गई। ये बहुत कम इस तरह की घटनाएं मेरी जानकारी में तो नहीं है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल इस तरह की नहीं ना तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आती हैं। एसटी हसन साहब, जब पहले ऐसा नहीं होता था तो अब क्या बदल गया है? क्या सरकार बदल गई है इसीलिए कुछ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब तो माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जाती है। कौन करता है? तो हो सकता है नकवी साहब सहमत ना हो कि उनको ये अंदाज है जो आपने कहा कि उनका संरक्षण मिल जाएगा, उनका कुछ नहीं होगा। देश के अंदर पिछले 11 साल में आपने देखा कि किसी को नमाज पे परेशानी होती है, किसी को अजान पे परेशानी होती है, किसी को मदरसे पे होती है, किसी को मस्जिद पे होती है, कहीं बुलडोज़र चल रहे हैं। तो ये इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर। इन लोगों को एक प्रोत्साहन किसने दिया? ये हम लोग एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का हमेशा हमने सम्मान किया है, करते रहेंगे। आपको लग रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में आ जाती है इन गुंडों माफियाओं। देखिए, आप तो दोनों नहीं देखा होगा फिर। मैं माहौल बदला है, ये बात सही है कि इस 11 सालों के दौरान जो है वो जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनकी ठुकाई व पिटाई हुई है, ये बात सही है। और साथ ही साथ ये बलवाइयों की ठुकाई और बाहुबलियों की कुटाई जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए ज़रूरी भी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि देखिए, कोई भी धार्मिक आयोजन, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो और भी जो आयोजन है, वो कोई आयोजन जो है वो कहीं भारत में या उत्तर प्रदेश में नहीं रुके हैं। अकेला हमारा देश ऐसा होगा जिसमें कि दुनिया में रहने वाला हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में रहता है। 7.5 लाख से ज़्यादा जो है वो धार्मिक मस्जिदें और धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के, और ये पूरी तरह सुरक्षित हैं, जो लीगल हैं। और उसके अलावा जो है वो मदरसे हैं या और भी जो चीज़ें हैं। मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बातें होती हैं कि एक मशरूमिंग ग्रोथ हो गई कि साहब आपने कहीं बॉर्डर पे जो है वो बिना लिखा पढ़ी के जो है वो एक कोई बना दी, अपना इदारा बना दिया और कहा कि साहब ये तो मदरसा है, इस पर सरकार कब्जा करने जा रही है। ये जो सारा पूरा के पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई है, ख़राब करने की, उसका एक ये भी कारण। इसलिए मैं नहीं मानता कि समाज के किसी भी हिस्से को उसकी जो है वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जितनी भी उसकी स्वतंत्रता है वो मजबूत है। हाँ, ये बात सही है, किसी को भी अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को भी गुंडागर्दी की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को भी आतंकवाद और आतंकवादियों के संरक्षण की छूट नहीं दी जा सकती, और जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। स्टेशन साहब, उल्टा तो नकवी जी कह रहे हैं कि माहौल खराब क्यों नहीं हो रहा। कुछ लोगों को चिंता सताए जा रही है कि भाई 11 साल से कोशिश किए जा रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ हो क्यों नहीं रहा, हमारी दाल